हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टैक्स एंड फाइनेंस। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्लो रोड के जीएसटी रिटर्न फाइलिंग के लिए अगर वर्किंग को रेडी करना है तो कैसे करेंगे। जैसे मैंने मीशो, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट सेलर के लिए डाला है, वैसे ही आज ग्लो रोड सेलर्स के लिए बात करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पे हम जीएसटी, इनकम टैक्स और आजकल क्रिप्टो और शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियोस भी हम डालते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे आपके सामने ये एक ग्लो रोड का एक मैंने रिपोर्ट ओपन कर रखा है। ठीक है। तो दोस्तों, ग्लो रोड के रिपोर्ट में क्या है, ये भी काफ़ी सिंपल है, जस्ट लाइक जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो का है। इनफैक्ट ये तो और भी सिंपल है। इसमें आप देख सकते हैं ज़्यादा डेटा है नहीं। आपका एक तो बेसिक वही कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, हमें जो डेटा चाहिए वो आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले हमें स्टेट चाहिए, बायर स्टेट। ठीक है, ये वाला कॉलम हो गया। देन हमें बेस अमाउंट दोस्तों यानी कि टैक्सेबल वैल्यू, क्योंकि टैक्सेबल वैल्यू वही होता है जीएसटी पे जिस पे टैक्स लगता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देन आपका सीजीएसटी, वो स्टेट सेंट्रल। ठीक है। यूटी, अगर आपका जैसे आप सपोज़ कीजिए दिल्ली से कर रहे हैं तो आपका स्टेट की जगह यूटी में आएगा, क्योंकि दिल्ली यूनियन टेरिटरी है। ठीक है। उसके बाद आपका आईजीएसटी और ये टीसीएस अमाउंट का कॉलम भी है, इसका मैं बताऊंगा आपको ये क्यों दिया है। हर रिपोर्ट्स में दिए होते हैं ये। अब लास्ट है कस्टमर इन्वॉइस वैल्यू यानी दोस्तों टैक्सेबल वैल्यू प्लस टैक्स। सपोज़ कीजिए मैं एक बार इसको और आपका आईजीएसटी, इस दोनों को ऐड करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे टोटल आ रहा है 270 सम, और ये 270 है। तो यानी कि इनवॉइस वैल्यू क्या होता है, टैक्सेबल वैल्यू प्लस टैक्स। ठीक है। तो वो इनवॉइस वैल्यू है। वर्किंग बनाने के लिए दोस्तों सबसे वही कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हमें इसमें पाइवट टेबल लगाएंगे। पाइवट टेबल लगा के अपने डेटा को फिल्टर कर लेंगे स्टेट वाइज, और फिर उसको जीएसटी पोर्टल पर जाके फाइल करेंगे। मैं आपको जीएसटी पोर्टल पे जाके ना बता के आपको यहीं पे थोड़ा बता दूंगा, तो थोड़ा वीडियो शॉर्ट भी रहेगा। मैंने और भी मीशो वगैरह पे वीडियो डाला हुआ है जिस पे मैं पोर्टल पे जाके बताया, तो आप वो देख सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है। पूरे डेटा को सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, Alt+NV+T करना है, तो पाइवट टेबल लग जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे पाइवट टेबल का एक एरर आ गया। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, पाइवट टेबल में एक एरर, अगर हेडिंग, अगर हर कॉलम का हेडिंग मतलब कुछ हेडिंग नहीं हुआ तो वो एरर आएगा। अगर ब्लैंक हुआ तो यहाँ पे पक्का कुछ ब्लैंक है, जब ये एरर आ गया है। तो अगर हम देखें तो ये देखिए, ये वाला एक तो ब्लैंक आ रहा है। ठीक है। इसको हम हटा देते हैं, ये हमें चाहिए नहीं। तो अब आपको क्या करना है, फिर से आप एक बार लगाइए Alt+NV+T। ठीक है। और आपका ये पाइवट टेबल लग गया। हमें क्या चाहिए था, सबसे पहले आपका क्लियर होना चाहिए कि हमें चाहिए क्या सबसे पहले, क्योंकि अब नहीं तो आप कंफ्यूज रहेंगे। जैसे इसमें तो फिर भी लिमिटेड डेटा ही है। अगर आप देखेंगे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, उसमें तो और भी बहुत कुछ दिया होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने बायर स्टेट ले लिया, जो बायर कहाँ हमारा स्टेट बाइंग हुआ है। ठीक है, बायर है। और उसके बाद हमें बेस अमाउंट यानी कि टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आपको यहाँ पे। उसके बाद आपको लेना है आईजीएसटी। मैं थोड़ा आईजीएसटी सीक्वेंस में लेता हूँ तो वो सही रहता है। पहले आईजीएसटी, फिर सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड यूटीएसजी। ये दोनों कॉलम सेम ही है दोस्तों। ठीक है, मैंने बता दिया था आपको, ये यूनियन टेरिटरी डाल दिया। ठीक है। अब आपको क्या करना है, सेकंड थिंग, आपको इसको कॉपी कर लेना है, क्योंकि हम इसमें कुछ वर्किंग कर नहीं सकते हैं। तो इसको आपको कॉपी करना है यहाँ पे। ये देखिए, मैं अगर कॉपी पेस्ट करूँगा, ये मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है। कई बार अगर कोई सिंपल कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो वो पाइवट टेबल फिर से कॉपी हो जाता है, तो आपको पेस्ट स्पेशल करना है यहाँ पे। ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगर मान के चलिए आपको डेसिमल्स से दिक्कत है या डेसिमल्स में काम नहीं करना, तो आप डेसिमल्स हटा भी सकते हैं। ठीक है। कोई ज़्यादा मतलब उतना मटेरियल डिफरेंस नहीं है। तो मैंने यहाँ पे डेसिमल्स हटा दिया, राउंड ऑफ कर दिया इसको। अब राउंड ऑफ करने के बाद दोस्तों, अब हम ये आपका डेटा रेडी हो गया, इसमें आपको कुछ नहीं करना। अगर आप चाहे तो एक बार इसको फिर से टोटल कर फंक्शन लगा सकते हैं, सो दैट आपको कुछ एरर ना रहे। तो ये हो गया डेटा रेडी। देखा कितना सिंपल था, कुछ नहीं करना है। 3B अगर आप फाइल कर रहे हैं, 3B अगर हम बात करूँ 3B, ठीक है। तो अगर जैसे सपोज कीजिए, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा वर्किंग बना के देता हूँ। अगर मैं बात कर रहा हूँ 3B के लिए, GSTR 1 नहीं, GSTR 3B की बात कर रहा हूँ। 3B में सबसे पहला एक कॉलम होता है
3.1 का, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा यहीं पर गाइड कर देता हूँ। उसमें सबसे पहले आता है टैक्सेबल वैल्यू, तो टैक्सेबल वैल्यू आपका ये हो गया। उसके बाद आपका आता है IGST अमाउंट, उसके बाद CGST, और उसके UT और SGST सेम ही है, ठीक है। तो मैंने ये पेस्ट कर दिया। आपको कंफ्यूज ना होना, मैं इसको हटा ही देता हूँ, ठीक है। अगर ये ऊपर वाला नहीं हटेगा क्योंकि इसमें पाइवट लगा हुआ है, मैं नीचे से हटा देता हूँ, ठीक है। मैंने ये हटा दिया यहाँ से, ठीक है। तो CGST और ये SGST स्टेट सेंट्रल, ठीक है, और ये IGST। देखा 3.1 तो सबसे इजी है। उसके बाद आता है 3.1 के, आप उसको फाइल डेटा फिल करने का सेव करिए। आप जैसे ही देखेंगे वहाँ पे एक नेक्स्ट कॉलम होगा 3.1 स्मॉल a, सेकेंड कॉलम जो होगा, ठीक है। उसमें आपको क्या करना है, 3.1a में वहाँ पे अगर आप ऊपर एक हेडिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पे साफ लिखा हुआ है उस हेडिंग में 2 कंडीशन। एक तो होना चाहिए नॉन रजिस्टर्ड, यानी कि GST में रजिस्टर्ड नहीं है। दूसरा इंटर स्टेट होनी चाहिए, यानी कि जिस स्टेट में आप रजिस्टर्ड हैं उस स्टेट में नहीं होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो आपको इस कॉलम में डेटा फीड करना है। अब वो कैसे करना है, सबसे पहला कॉलम आपसे सबसे पहले आपसे पूछेंगे किस स्टेट में आपने सेल किया है। तो आप देख सकते हैं जैसे दिल्ली के, अभी मैं दिल्ली का रजिस्टर्ड हूँ, ठीक है। तो ये बाकी सारे जितने भी है सारे मेरे लिए इंटर है, और सारे के सारे क्योंकि B2C होते हैं तो ये अनरजिस्टर्ड सेलर्स ही होते हैं। तो आपको क्या करना है, ये सबको कॉपी करना है। दिल्ली वाला नहीं करना है दोस्तों, याद रखना, दिल्ली वाला नहीं करना है, आपको कॉपी करना है। और फिर एक UP आ गया, उसको भी मैंने कॉपी कर लिया। फिर आपको क्या करना है, इसको भी कॉपी करना है, इसको भी कॉपी। ये मैं जो यहाँ कर रहा हूँ ये बस जस्ट आपको ऐसे ही पोर्टल पे करना है और कुछ नहीं। फिर आपको ये कर लेना है टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स अमाउंट, और ये यहाँ पे 24, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कौन सा कॉलम रेडी हो गया। एक तो 3.1 रेडी हो गया, ठीक है। फिर उसका 3.1a रेडी हो गया, बस। उसके बाद आपका एक होता है ITC का कॉलम। अगर उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम आता है आपका ITC, इसमें क्या करना होता है दोस्तों, ये आपका ऑटोमेटिक फिल होता है, आपको कुछ करना ही नहीं है इसमें, बस। हाँ, लेकिन मैच जरूर करना है कि जितने भी आपके परचेजेज है वो आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे हैं। आपके अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, जहाँ पे भी आप सेलिंग करते हैं उस सबके कमीशंस पे जो GST लेते हैं वो उसका हमें इनपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो आपको क्रॉस वेरीफाई ज़रूर करना है। जैसे कि सपोज़ कीजिए आपको किसी मंथ का परचेज वगैरह से नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, आप अपने उन वेंडर से बात कीजिए कि हमने जो आपसे परचेज़ किया हमें उसका क्रेडिट रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। दोस्तों ये करना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे बर्डन शिफ्ट कर दिया है बायर पे। आप बाय कर रहे हैं तो आपको एक बार, अगर क्रेडिट चाहिए, अगर आपका क्रेडिट नहीं आ रहा है तो आपको एक बार उनको कॉल करके बताना पड़ेगा। फिर वो बताएंगे रीज़न कि हमने रिटर्न नहीं फाइल किया या क्यों क्रेडिट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपको ही बताना है, क्योंकि वो फाइल करेंगे जब भी आपको यहाँ पे 2B में रिफ्लेक्ट होगा। याद रखना, ITC आप अपने मर्जी से कुछ भी नहीं डाल सकते, 2B में रिफ्लेक्ट होगा वही आप क्रेडिट ले सकते हैं। तो वो आपको ज़रूर ध्यान रखना है, ठीक है। अदरवाइज़ आपको डिफरेंस शो करेगा, 10% से ऊपर है तो रेड में डिफरेंस शो करेगा, और पूरे ईयर में अगर डिफरेंस रहा तो फिर वो एक बार को नोटिस वगैरह भी आ जाता है कि आपने ज़्यादा क्रेडिट क्यों लिया ये वगैरह, ठीक है। तो आपका ये हो गया, ITC वाला हो गया। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम पेनल्टी लेट फीस का होता है, वो आपका अगर अपने लेट फाइल कर रहे हैं तो आएगा वहाँ पे, और बस आपका 3B रेडी हो गया अगर आपको 3B फाइल कर देना है, ठीक है। एक चीज़ और मैंने आपको यहाँ पे बोला था, एक यहाँ पे TCS का कॉलम आया था दोस्तों, जो कि मैंने बोला था आपको, मैं बताऊँगा लास्ट में। TCS कॉलम में क्या है, ये जैसे आप देख सकते हैं, आपको क्या करना है, एक बार आप वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है, TCS जो होता है ना वो दोस्तों 1% कटता है आपके टैक्सेबल वैल्यू का, और फिर जो आपको पे आउट वगैरह होता है उसमें एडजस्ट हो जाता है वो, मतलब वो काट के ही आपको पे करते हैं। तो मैंने अगर इसका टोटल किया तो आया दोस्तों 48.9, ठीक है। अब मैं वही अगर इस टैक्सेबल वैल्यू का बेस अमाउंट क्या है, टैक्सेबल वैल्यू, इसका मैंने टोटल किया आया 48.97। अगर मैं इसका 1% करता हूँ, ठीक है, 1%, ठीक है, तो ये कितना आ रहा है 48.9, ठीक है। मोटा मोटी बिल्कुल सेम ही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका TCS इतना आना चाहिए। अब आपको इसको वेरीफाई कहाँ से करना है दोस्तों, आप GST पोर्टल में जब जाएंगे, TCS के लेजर में जाएंगे, मतलब TCS रिटर्न फाइलिंग के डैशबोर्ड में जाएंगे, तो आपको मंथ सेलेक्ट करना है। मंथ सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि इस पार्टी से जो ये ग्लो रोड है, इस पार्टी से आपको कितना TCS वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये सेम आपको ये रिफ्लेक्ट होगा 48.99, वहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होगा। तो दोस्तों इस TCS का क्रेडिट का करना क्या, आपको इसकी रिटर्न फाइल जब करेंगे तो आपको इसका क्रेडिट मिल जाएगा आपके लेजर बैलेंस में। आप देख जैसे ही फाइल करेंगे आपके लेजर बैलेंस में वो बैलेंस शो हो जाएगा।
कई लोग इसका रिटर्न फाइल नहीं करते दोस्तों, और उनका पूरा क्रेडिट ऐसे ही पड़ा रहता है, ठीक है। तो रिटर्न ज़रूर फाइल करिए। और दोस्तों ये जो बैलेंस होता है वो कैश लेजर में आता है। कल को आप अगर रिफ़ंड लेना चाहें इसका तो आप रिफ़ंड भी ले सकते हैं, क्योंकि ये कैश लेजर में होता है। बस कंडीशन ये है कि आपके रिटर्न्स वगैरह सारी अप टू डेट होनी चाहिए, अदरवाइज़ डिपार्टमेंट रिफ़ंड इशू नहीं करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि TCS रिटर्न ज़रूर फाइल करना है, ठीक है। सेकेंड थिंग, आपका 3B में अगर कोई दिक्कत, आपको क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट में आप ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में सोच रहा हूँ कि स्नैपडील के सेलर्स के लिए रिटर्न फाइलिंग कैसे करेंगे, वर्किंग कैसे बनाए, उस पर बात करेंगे। तो अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। या आप लोग का कोई रिकमेंडेशन या सजेशन है जिस पे वीडियो चाहते हैं, या आप लोग को दिक्कत हो रहा है रिटर्न फाइलिंग में, ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, तो वो सब मेरे से पूछिए, ठीक है। मैं ज़रूर आपके डाउट्स को टैकल करूँगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट में पूछिएगा, ठीक है। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे इन टॉपिक्स पे आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों।